हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है तीज। परसों तीज है। आज मेरे भाई और छोटी बहन खुशी सिंधारा लाने वाले हैं, तो मैं सुबह से ही व्यस्त थी। घर सजाने व खाना बनाने में बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि बेल बज उठी। नमस्ते भैया, आजा खुशी। मैंने उनका स्वागत किया। मेरी नज़रें जूट के थैली पर अटकी थी जो भैया लाए थे। भैया लगातार मेरे ससुर से उनकी बीमारी तथा सास से उनके घुटने के दर्द के बारे में बातें करते जा रहे थे। चाय नाश्ते के बाद माँ जी बोली, अरे नीरज, बहन को सिंधारा तो दे दे जिस उद्देश्य से आए हो। भैया ने सारा सामान थाली में सजा दिया और मैं उत्सुकतावश सारा सामान कमरे में उठाकर ले गई। खाना खाने के बाद मैं मिठाई का डिब्बा खोलने ही जा रही थी कि माँ जी ने मना कर दिया। कस्टर्ड है ना। उन दोनों के जाने के बाद मैं कमरे में आ गई। देखूँ तो क्या क्या है। मेरे साथ ही माँ जी आ गई। आशुतोष वहाँ पहले से ही थे। मैंने जैसे ही साड़ी उठाई, माँ जी ने रोक दिया। बहू, इसे ऐसे ही रहने दो, तुम कोई और अच्छी साड़ी पहन लेना। अपना आदेश सुना। गठिया से पीड़ित शरीर घसीट बाहर चली गई। शैली को भी तो सिंधारा भिजवाना है, उसकी पहली तीज है। यह सब ऐसे का ऐसे ही उसे चला जाएगा और मैं अवाक सन्नसी आंखों में आंसू लिए खड़ी की खड़ी रह गई। तमतमाई हुई आंखें उठाई तो आशुतोष खड़े थे, यूं ही कुछ निरर्थक सा काम करते हुए। मैंने सारा सामान एक ओर पटका और धम से बिस्तर पर लेट गई। ये कोई तरीका है क्या। मेरे सिंधारे का इंतजार कर रही थी। बेटी उनकी है तो बनाए ना उसके लिए। और इस श्रवण कुमार जी को देखो, एक शब्द भी मुँह से नहीं निकला, जैसे जबान ही ना हो। मेरी भावनाओं का तो जरा भी ख्याल नहीं है। क्या मना नहीं कर सकते थे। मेरी आँख कब लग गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। सामने आशुतोष खड़े थे, चाय का प्याला लिए। उन्होंने बिना एक शब्द बोले प्याला मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने भी बिना एक शब्द बोले ले लिया। मेरे द्वारा फेंका हुआ सारा सामान एक ओर सजा कर रखा हुआ था। मैं अपने पति से झगड़ा करूं या माँ जी बाबूजी से लड़ूं, ये तो हम अपने शिक्षित परंपरावादी समाज में सोच भी नहीं सकते। अगले दिन मैंने स्वयं ही सारा सामान सजा एक कटैची में रख दिया। आशुतोष के हाथ शैली के घर भिजवा दिया। माँ जी और बाबूजी को कुछ प्रशंसा और कुछ शर्मिंदगी के मिले जुले भावों को मैंने पहचाना। बाबूजी की पेंशन से ही घर का खर्चा चल रहा है। उनकी सारी पूंजी तो मकान बनवाने व शैली की शादी में ही खर्च हो गई। हमसे कुछ नहीं मांगा। ये एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई तो उनकी नौकरी छोड़ दी। आशुतोष इनके इकलौते बेटे हैं। आखिर ये सब कुछ मेरा ही तो है। माँ जी ने जो कुछ किया सब ठीक किया। आशुतोष लौट आए और सारा हाल सुना रहे थे। शैली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रात में आशुतोष ने मुझे जिस तरह मनाया, लाड किया, उसके समक्ष स्वर्ग का खजाना भी कुछ नहीं। मेरा आक्रोश पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अगले दिन तीज थी। मम्मी के बुलाने पर हम दोनों शाम को उनके घर गए। मुझे पुरानी साड़ी में देख मम्मी की आंखों में उभरा शब्द मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वही प्रश्न मेरी आंखों में भी भाभी को पुरानी साड़ी में देख उभरा। भाभी ने इस बार हमेशा की तरह हमारा गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। भाई साहब के व्यवहार से भी लगा कि वो मात्र औपचारिकता निभा रहे हैं। मैं दुविधा में थी कि आखिर हुआ क्या है। मेरी दुविधा दूर की खुशी ने एकांत पाकर कहने लगी, दीदी, मम्मी ने जो सिंधारा आपको भेजा था वो भाभी के घर से आया था। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।